हेलो साथियों, एग्ज़ाम एनर्जी में आप सभी का स्वागत है। मैं सोहन कुमार आज आपको साइंस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। ना तो वो ऑप्शनल है, ना ही पॉइंट्स हैं, बट प्रश्न उत्तर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो आप एक बार इन्हें गौर से देखें साथियों। पुष्प के मादा अंग के नाम लिखो। जो पुष्प होता है साथियों, उसके मादा अंग कौन कौन से होते हैं? जयांग, अंडप, अंडप को ही कार्पोल बोल देते हैं, और स्त्री केसर। याद रखना साथियों, पुष्प के मादा अंग के नाम क्या क्या हैं? जयाग, अंडप, कार्पोल और स्त्री केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सजीव के लक्षण क्या क्या होते हैं? अब आपको अच्छे से पता है, अगर कोई चीज़ सजीव है तो कैसे पता चलेगा? उसका निश्चित आकार, माप, कोशिकीय संरचना, श्वसन, गति और उत्सर्जन, ये सभी चीज़ें सजीव लोग करते हैं। अब पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं साथियों? तो याद रखना साथियों, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं हैं। ये हमने बचपन में भी पढ़ा है, ठोस, द्रव और गैस है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके पास, निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं? अभी हमने सजीव के बारे में बताया, अब निर्जीव सुनो। ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार नहीं होता है, मतलब ना तो वो उनमें मूवमेंट होता है, ना ही श्वसन लेती हैं वो, तो इसका मतलब जीवन का संचार नहीं होता है। वो वस्तुएं हमारी कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं साथियों? निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। कहने का मतलब जीवन का संचार ना हो, वो निर्जीव वस्तुएं हैं। और पौधों में कितने भाग होते हैं साथियों? तो याद रखना, पौधे में 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3, जड़, तना और पत्ती। समझ आया साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों। पौधों में जड़ों के द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण और ऑक्सीजन मुक्त कराने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। देखो ध्यान साथियों, आपका क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से कि पौधे जो हैं जड़ों के द्वारा भूमि से क्या लेते हैं? जल लेते हैं, और वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं साथियों। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं? भोजन का। और वो मुक्त क्या करते हैं साथियों? तो याद रखना, वो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन। समझ आया साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुष्प के नर अंग का क्या नाम है? अभी हमने मादा अंग का नाम बताया था, जयाग वगैरह। अब पुष्प के नर अंग का नाम सुनो, वो है पुंकेसर। क्या है साथियों? पुष्प के नर अंग का नाम साथियों है पुंकेसर। क्या? पुंकेसर। गति के कितने प्रकार होते हैं साथियों? गति के 4 प्रकार होते हैं, रेखीय गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति और दोलन गति। याद रखना साथियों, गति के कितने प्रकार होते हैं? 4, रेखीय गति, घूर्णन गति है, वृत्तीय गति और दोलन गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल किसे कहते हैं? बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे पर आरोपित करती है। अगर कोई वस्तु किसी पर आरोपित कर रही है, मतलब कहने का मतलब अगर कोई चीज़ पुश की जा रही है, पुल की जा रही है, तो वो हमारा क्या है? बल है। क्योंकि बगैर पुश और पुल के कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं हो सकती साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल के कितने प्रकार होते हैं? किसके साथियों? बल के कितने प्रकार होते हैं? तो बल के साथियों 5 प्रकार होते हैं, पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल और विद्युतीय बल। समझ आया साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम आपसे ये कह दे रहे हैं साथियों, अगर आपको एक भी क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो, क्योंकि हम गुरु दक्षिणा के फॉर्म में आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सब्सक्राइब मांग रहे हैं। तो आप एक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और एक बार ध्यान से याद रखना, अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपके पास हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पहुँचते रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध हो सकते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। एसआई मूल राशियों की संख्या कितनी है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना साथियों, एसआई जो मूल राशियों की संख्या वो कितनी है? 7 है। कितनी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, चुंबक की सर्वप्रथम खोज कहाँ पर हुई? तो याद रखना साथियों, चुंबक मतलब मैग्नेट। क्या है? इसी से याद रख सकते हो, मैग्नेट। मैग्नेट मीन्स मैग्नीशियम है। याद रखना साथियों, चुंबक की सर्वप्रथम खोज कहाँ हुई? मैग्नीशियम है। अगर आपको हमारा वीडियो समझ आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं साथियों? तो याद रखना, हमारे शरीर में कितनी पाई जाती हैं ज्ञानेंद्रियाँ? 5 ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। कितनी ज्ञानेंद्रियाँ? 5। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। प्रमुख श्वसन अंगों के नाम साथियों कौन कौन से हैं? फेफड़े और गलफड़े। फेफड़े और गलफड़े जो हैं ये श्वसन अंगों के नाम है। फेफड़ों से हमें लोग लेते हैं, और गलफड़ों से कौन सा आपको पता है? मछली वगैरह ये सभी लेते हैं सांस। अगर आपको समझ में आया साथियों तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें वीडियो हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू साथियों।